किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। वैसे तो धर्म कर्म थे, धर्म कर्म में एकदम लिप्त रहते, कर्म कांड करते थे, जप करते थे, तप करते थे। लेकिन एक दिन एक वेश्या को वन में संसर्ग करते हुए देख लिया, मन भटक गया। इसलिए कहते हैं नैनों को हमेशा संभाल के रखो। नैन माने आंखें, आंखें बड़ी खतरनाक होती। फलानी बाई ऐसी साड़ी पहने जाई हम पहली, भला ही पति को गरो पकड़वे पड़े, कोई टेंशन नहीं, हम भी यही लेंगे, आवे चाहे जितनी की। तो ये आंखें बड़ी खतरनाक, जो देखती वही करना चाहती, और संसार में जो दिखाई देता वो सत्य नहीं है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव कहती उमा मेरा अनुभव है, सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी सब सपने के समान है। वेश्या को संसर्ग करते देखा, वेश्या के साथ रहने लगे, उसे रख लिया। धर्म कर्म भूल गए, कर्मकांड भूल गए, त्रिकाल संध्या भूल गए, भगवत भक्ति भूल गए। कालांतर में इनके 10 संतानें हुई। एक दिन कुछ महात्मा इनके घरे आए, तो इस समय तो जो हते नहीं थे, जो बाहर कहीं गए हुए थे। अजामिल की पत्नी हती। महात्मा बोले देवी जी कुछ भोजन प्रसाद मिलेगा। देखो संत कब कृपा कर दें, इनकी कृपा का कोई पता ही नहीं। हमारे महाराज जी पूज्य बाबा जी परम पूज्य स्वामी श्री धनंजय दास महाराज जी विराजमान है। आपने कल बड़ी अच्छी कथा बताई थी। बोले एक जो है फकीरों की बात आई थी, जो कल शहर सुनाया था फकीरों वाला, तो कल फकीरों पे आपने बहुत सुंदर एक कथा बताई थी। एक महात्मा भाई, कोई अभी की बात है ये चर्चा, कि वो जो है बड़े भगवत भक्त थे, फक्कड़ थे, और एक बार एक गांव में गए। वो गांव में उनके कुल चेला हते, लेकिन जी अपनी मस्ती के मस्त राम हते। उस गांव में एक शिष्य के यहाँ रुके थे। एक इनको और बड़ो बारो भक्त तो वही गांव में रात तो रोज का तो गुरु कृपा करो, महाराज कृपा कर दो हम पे, रोज काबे कृपा कर दो, कृपा कर दो। जी रोज मुस्कुरा के आगे चले जाएं। और सुबह से गाँव का काम तो पहले जो है झाड़े जंगल नित्य क्रिया करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। ये रोज लोटा लें, रोज लोटा लेके जाएं, और तक ही रातों के महाराज आवे बारे हैं, तो रोज बैठ जाए, हाथ जोड़ के शरण दंडवत करे, प्रणाम, बोले महाराज कछु कृपा कर। एक दिन महाराज जी हानि का और आई, जैसे ही बोलो बोलो महाराज कृपा कर दो, बोलो आज तोरे ही घरे होने कृपा। अजय लोटा लेके झाड़े जंगल जा रहे थे नित्य क्रिया करने। अब विचार किया सेठ पे, उसमें बोले आदमी पे, बोले हाँ भाई घर का ना बाहर कर, हमें कृपा करने तो रे लो। अब देखना भाई संत कृपा कैसी होती है। कहने को तो बात विचित्र है पर बड़ी विचित्र। अब महात्मा अंदर पहुंचे, घर के लोग सब बाहर हो गए। अब महात्मा अंदर जैसे ही पहुंचे तो सब जने गए, तो इन्होंने झाड़े जंगल किया, कमरई में जाऊं लेटत तो वहीं मलमूत्र त्यागा। मलमूत्र किया और बाहर आए तो बोले भाई पानी की बाल्टी ले आओ, अब चेला सपन्ने तई है। बढ़िया बाहर नहाया धोया, हलवा बना तो हलवा प्रसाद में पाया, हलवा प्रसाद में पाया। अब वो हाथ जोड़ करके बैठ गया, बोले महाराज कृपा कर दो। अब बोले अब कौन सी कृपा चाहने, सब तो हो गई, बोलो हाँ कुछ कृपा कर दो। महात्मा सब जानते थे, फकीर थे, फक्कड़ थे। बोले हम समझ गए, क्या चाहिए तुम्हें, धन चाहिए, जा जहां पर हमने मलमूत्र त्यागा है वहां पर खुदाई कर लेना, तेरी 10 पीढ़ी भी गुजर जाए तब भी तू खर्च नहीं कर पाएगा। अब उसने खुदाई की, खूब संपत्ति मिली। उसके परिवार वाले आज भी जीवित हैं, जिन्हें वो फक्कड़ महात्मा लिए हुए थे। तो संतों की कृपा का पता नहीं वो कैसे कर दें। संत की महिमा अपरंपार,
संत संग समधर्म न दूजो, कह रहे वेद पुकार। जप तप नियम ध्यान व्रत संयम, करियो वर्ष हजार। और कठिनाई से मिले परम पद, तौ निर्विघ्न विकार। संत की महिमा अपरंपार। संत की बड़ी महिमा है। तो संत पहुंच गए अजामिल के घर पर। देवी जी कुछ भोजन मिलेगा क्या? महाराज हमारे स्वामी घर पर नहीं है, हम सामग्री दे देते हैं, रसोई आप ही तैयार कर ले। आहा हा हा। अब क्या, संतों ने प्रसाद बनाया, रसोई पाई और पहुंच गए। देखो ब्राह्मणों को संतों को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद पवाना है यज्ञ। जिस प्रकार बाहर आहुति डालते अग्नि में, उसी प्रकार पेट में भी ब्राह्मण और संत आहुति डालते हैं। बाहर है अग्नि, भीतर है जठराग्नि। बाहर अग्नि है, बाहर अग्नि जलाओ तब स्वाहा होता है, और भीतर भी जो भोजन पाते हैं वो साफ स्वाहा हो जाता, क्योंकि भीतर है जठराग्नि। बोलो राधे 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 राधे। अब यज्ञ हो तो यज्ञ का परिणाम फल तभी मिलेगा जब दक्षिणा दोगे। भाई ब्राह्मण से यज्ञ करवाई, पैसा देने पर दक्षिणा देनी पड़ेगी, दक्षिणा हो चाहे जितनी। तो यज्ञ हुई, संत ने कहा महाराज देवी प्रसाद पा लिया, कुछ दक्षिणा भी लाइए। इतने में अजामिल आ गो। बोले महाराज हमारी घरवाली ने जो कुशल मनाओगे तुम्हें प्रसाद की सामग्री दे दी, नहीं तो हम तो तुम्हारो दंड कमंडली ना छोड़ते। देवे बारी तो बात तो ठीक है, हम तो लेवे बारे आए। अच्छा बोले आओ। महात्माओं ने खूब समझाया, जब नहीं माने तो महात्मा बोले भाई अजामिल दक्षिणा नहीं देनी तो सुनो, हमें एक वचन दे दो। बोले क्या? बोले अपने बेटे का नाम नारायण रखना। ये तो दे सकते हो ना, किस लिए? आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना, बस यही दक्षिणा के रूप में दे दो। इससे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और हमारी भी दक्षिणा चुक जाएगी। बोलो राधे 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 राधे। धर्म पत्नी ने समझाया, तब अजामिल माने। बोले क्या दिक्कत है महाराज, दे दीजिए। फिर क्या, नारायण दे दिया नाम। जी महाराज, कालांतर में बेटा भया, नाम रखा नारायण। और माता पिता को सबसे छोटा बेटा ज्यादा प्रिय होता है, उसी का मुंह पे ज्यादा नाम आता है। अजामिल कोई भी काम होवे, अरे बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण पानी उठाओ, बेटा नारायण सब्जी उठा लाओ, बेटा नारायण बिस्तर उठा दो। बार बार नारायण नाम लेकर के बेटा को पुकारवे। तो देखो, अच्छा नाम की बड़ी महिमा है। कहो कहाँ लगी करूं बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की बड़ी महिमा, कहां तक महिमा गावे हैं? राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं राम गुण गाई। नाम की महिमा राम जी भी नहीं गा सकते। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राधे राधे। नाम की बड़ी, अच्छा नाम की महिमा, अच्छा नाम की रही महिमा आज भी है। लेकिन कई आदमी बड़े बच्चे पहले नाम रखे जाते, गीता, सीता, श्याम, गोविंद, गोपाल। आजकल रखे जा चिंटू, पिंटू, डॉली, बॉबी। हैं? भाई ये नाम में नाम है, कुत्तन के नाम आदि। हाँ, एक बार महाराज हम भट्टू शहर में कथा कर रहे थे, हरियाणा में भट्टू शहर है, सिरसा के पहले। तो जो जजमान हतो, जजमान को लड़काएं मोटो ताजो हतो, गोल मटो दिखाना। हमने बोला हम किए तैयार, बता बेटा क्या नाम है तेरा? बोला महाराज हमारा नाम है टोक टोक। जा और बड़ी आफत, टोक टोक कौन सी बला है जा। अब कछू ना बोले, नाम की बड़ी मैं। हमने कहा बेटा जी नाम की ना रखो। बोले माता जी ने, माँ ने, मेरी मदर ने। कहाँ से रखा? कौन पंडित जी ने? बताओ तो।
बोले पंडित जी ने नहीं बताया, गूगल से देखा था। तो आजकल पंडितन की जरूरत नहीं है, गूगल पंडित बनो। हमने कहा बात भी ठीक है, ब्याह पढ़वाओ। बोले हाँ पंडित ब्याह भी, गूगल ब्याह भी पढ़ सका, सब नियम बता दे। ठीक है, आफत पड़ती है तब गूगल काम नहीं करता, तब ब्राह्मण ही काम करता है। जीते ब्राह्मण मरते ब्राह्मण। हाँ, जीते भी ब्राह्मण काम आता है, जन्म हो तब ब्राह्मण काम होता है, मरण हो तब ब्राह्मण। तेरा जने ना खाए, डरे रहो तई भूत बने के लात रहे। कई जने कहा महाराज ऐसा हो, अरे हो तो आज कहाँ जो सेंध में उलो आदमी मरो तुम कात खबाओ, एन खबाए, बिल्कुल न रोको जाए ना। जो आत्मा मरी है उससे संतुष्टि हो भोजन से, ऐसा होता है। सब कपोल कल्पनाएं अपने लाने बना लो महाराज, ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ाने के चक्कर में। भाई ऐसा नहीं होता होगा, तय करके देख ले, फिर बताइए। तय करके देख तो बाप के कॉल आए, यहाँ पे बताइए। सारे भूत ही भूत घुसे तोड़े घरे, हम तो कह देते हैं बापन के धर के कॉल। एक तो हमसे बिदती नहीं है, बब्बा जी ऐसी पूछ घुमाए रहा। बागेश्वर पे प्रेतराज सरकार को दरबार लगत, एक वकील आए उतन के दिल्ली के, एन पढ़े लिखे हते, कौन शासन में भेजो तो उन्हें सो। बोले महाराज ये सब होता है, हम की बैठते घंटा पे बताइए होत क्या नहीं होता। दो चार जब वही के बगल हो कूके सुबह भीतर मिले हमें, जब दरबार होगा हम कहीं कहो, अरे बोले होत के हमारे तो ऊपर लो चढ़े, हम कहीं बचे न खपाड़ हम फोड़वा देते तुम्हारे, भगाया है तुम। तो जो है आपके मानने या ना मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो है सो है। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब पता चलता है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए नाम ऐसा रखो, नाम में छिपा हो नाम उनका, जिनके लेने से तर जाते पत्थर। हा? नाम रखना तो ऐसा नाम रखो कि जिनके नाम से पत्थर तर जाते हैं, तैर जाते हैं। ऐसे नाम को कहो जिभा पर, राम रखो, श्याम रखो, गोपाल रखो, कृष्ण रखो, गोविंद रखो। नामों की कमी है क्या? अजामिल ने नारायण नाम रखा, कालांतर में यम के दूत आए और अजामिल को त्रास देने लगे, सताने लगे। अजामिल चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जैसे इतने सुना तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणान्यम, नारायण बचाओ। पूरे बल के साथ जब पुकारा तो भगवान श्री हरि के पार्षदों के कानों में बात पहुंच गई। भगवान श्री हरि के पार्षद दौड़े हुए विमान लेकर के आ गए और जम के दूतों को फटकार लगाने लगे, मारने लगे। जम के दूत बोले भैया तुमको, यम के दूतों से पूछा, हरि के दूतों ने तुमको आओ, तुम बताओ अपना परिचय। यम के दूत बोले हम यम के दूत हैं, सेवा कर रहे हैं। बोले हम भी श्री हरि के दूत हैं। अच्छा इनके पास क्यों आए? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा, तुम इसे दंड दे रहे हो, मार मार के लाल कर देंगे। यम के दूत बोले महाराज आपको पता नहीं है, ये नंबर 1 का पापी है, कभी धर्म किया ही नहीं, सत्कर्म किया ही नहीं, पुण्य किया ही नहीं, झूठ बोला, वेश्यावृत्ति की है। अजामिल सब सुन रहा। बोले भले ही कुछ किया हो पर इसने नाम तो हमारे प्रभु का पुकारा है। आपके प्रभु का? हाँ, आपके प्रभु का नाम क्या है? अरे अभी अभी इसने कहा ना, नारायण बेटा बचाओ। अरे महाराज आप चक्कर में गड़बड़ फंस गए, दरअसल इसके बेटे का नाम नारायण है, तुम्हारे नारायण हनोई पुकारो। अपने लड़का को पुकारा, बेटा को पुकारा है। आहा, भगवान के पार्षद बोले भले ही किसी को पुकारा हो पर है तो हमारे प्रभु का नाम, काम तो बराबर करेगा। गोली भलाई नकली हो पर सामने वाले को पता ना हो, धर दो तो पसीना तो आई जे है। भलाई गोली ना हो पर रख दो तो पसीना तो आ ही जाएगा, काम तो करेगी बराबर। भैया राई फला लें। उसी प्रकार नाम है, भले ही बेटा का लिया
पर है तो हमारे प्रभु का। यम के दूत भाग गए। ये सारी बातें सुन रहा था अजामिल। यम के दूतों को जाते जाते भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो, जिंदगी भर पाप किया हो, कभी सत्कर्म ना किया हो, वेश्यावृत्ति की हो, चोरी की हो, पर धोखे से भी अगर हमारे प्रभु का नाम मुख पर आ जाता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये नाम की महिमा है, एक बार नाम। आहा, यम के दूत भागे, धर्मराज लोग पहुंचे, बोले महाराज आज से हमने अब तुम्हारी नौकरी छोड़ दी, अब नहीं करने तुम्हारी नौकरी। धर्मराज बोले काय नहीं करने? अरे बोले महाराज सैत में इसमें हमारे लठ गलत, किसने मारा? अरे महाराज वे कऊ के पार्षद हते भी आए थे, दूत हते, उन्होंने मारा है। क्यों मारा? पूरी वार्ता सुनाई। महाराज वो नंबर 1 का पापी था, उसे ले जाने के लिए गए और उसने अपने बेटे को पुकारा तो वो बचाने आ गए। क्या नाम लिया? अरे महाराज वो नारायण नारायण बेटा को नाम ले रहा था। एक बार नारायण कहा, धर्मराज जी ने मुंह पे हाथ रख दिया, चुप, दोबारा ये नाम मत ले लेना। क्यों? अरे पता नहीं तुम्हें कि अगर ये नाम 2-3 बार और लिया तो जितने नरक में है सबको बाहर निकालना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। महाराज इस नाम में ऐसा क्या बल है? यही तो बल है इस नाम में, वो तो हमें भी पता नहीं कि इस नाम की महिमा क्या है। केवल 12 लोग इस नाम की महिमा जानते हैं, हमें भी पता नहीं। अच्छा, हाँ, अजामिल ने जब ये वार्ता सुनी श्री हरि के दूतों की और यम के दूतों की, और जैसे ही चैतन्य अवस्था में आया अजामिल रोने लगा। तो मैं कहां नरक में पड़ गया था, पाप में पड़ गया था। प्रभु श्री हरि की भक्ति ही सार है, बाकी तो सब बेकार है। सब छोड़ छाड़ के भगवान का भगवत रसिक बन गया, परम भक्त बन गया।